जब से ईडी की नजर लगी है मानो झारखंड को ही नजर लग गई है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो विधायक हैदराबाद के लिए निकले हुए थे उनकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो जाती है। एयरपोर्ट पे तमाम वो सत्तारूढ़ के गठबंधन के विधायक पहुंचते हैं और अंदर प्रवेश पाते हैं, लेकिन विजिबिलिटी नहीं होने की वजह से जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ नहीं कर पाती है और उनको वापस सर्किट हाउस लौटना पड़ता है। राजधानी रांची के सर्किट हाउस में अभी भी विधायक वहां पर मौजूद हैं और कल की जो गतिविधि है उस पर नजरें होंगी। और कल जो गतिविधि है सबसे अहम उसमें यह है कि एक तो जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो रिमांड का समय मांगे हैं वो क्या उनको अदालत देती है, इस पर एक नजर होगी। और दूसरे में जो सत्तारूढ़ यानी गठबंधन के जितने भी विधायक हैं वो राज्यपाल के समक्ष दावा पेश करेंगे सरकार बनाने की। क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ये 2 बार कैंसिल हो चुका है। आज भी यही हुआ था, यानी कि 1 फरवरी को जो समय लिया गया था 5:30 बजे का, वो समय पर वो उपलब्ध हुए, लेकिन वो क्या हुआ कि मना कर दिया गया। और मना करने के बाद ये डर सताने लगा और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की जो ये गतिविधि है वो तेज हो गई। ये जेएमएम और कांग्रेस तमाम जो यहाँ के गठबंधन के विधायक है वो कहने लगे कि जी तोड़ कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उसके बीच में उनको हैदराबाद ले जाया जाने का प्लान किया जा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जब फ्लाइट कैंसिल हो गया नेचुरली, तो उनको फिर से सर्किट हाउस बुला लिया गया और एक बड़ी खबर बन गई। अब कल वे जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं। सरकार बनने की आशा है। वहीं चंपई सोरेन जो कि बड़ा मूड में दिखे, वो कई बार जब, और सबसे बड़े सवाल यह है कि जब वे एक एक करके गिनती करवा दिए कि 1 2 3 से लेकर के 43 तक जो विधायकों की संख्या है वो हमारे पास है, तो सवाल यह है कि सरकार क्यों नहीं बन पा रही है। गठबंधन की सरकार बनने में अटकलें क्यों लगाई जा रही है। पूरे देश भर में इस बात की चर्चा हो रही है। वहीं आपको यह भी जानना जरूरी है कि माननीय हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री अब कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ईडी उनको गिरफ्तार भी कर चुकी। फिलहाल वो होटवार जेल में, और जब तक वो रिमांड उनको नहीं मिल जाती है तब तक वो ऐसे ही रहेंगे। और ये स्क्रिप्टिंग जो लिखी जा रही है वो झारखंड के इतिहास में पहली बार हो रही है। ऐसा उनको अनुभव लग रहा है कि झारखंड किस ओर जा रहा है। एक तरफ भविष्य का चिंता भी सता रहा है कि झारखंड के राजनीति में जो सियासी भूचाल आया हुआ उसको लेकर के जो आम पब्लिक है उस पर इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा। इन तमाम चीजों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हम विधायक जो कि बाहर जा रहे थे, जो संवैधानिक दृष्टिकोण से सुरक्षा की गोद में बैठने के लिए हैदराबाद जिनको बुलाया जा रहा था या भेजा जा रहा था, वो अब नहीं जा पाए हैं, सर्किट हाउस में ही है। क्यों भेजा जा रहा था, यह भी एक सवाल है आम पब्लिक को। तो बताना चाहेंगे कि जिस तरह की संवैधानिक परिस्थिति पैदा होती है उसके मद्देनजर उनको सेफ जगह, सुरक्षा का एक जगह तलाशना होता है जहां से खरीद फरोख्त जैसी चीजें आम ना बन जाए। ये कई बार हमारे देश में देखा जा चुका है। फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी ये गठबंधन के मूलभूत इकाई हैं, जिनके सहयोग से झारखंड में पिछले कई सालों से, 4 सालों से सरकार चल रही थी। लेकिन उसके पहले ही आरोप लगती है और हेमंत सोरेन ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इतनी सी कहानी है, लेकिन ट्रेजेडी बहुत बड़ा है इसमें, और आगे क्या कुछ होने वाला है, सस्पेंस अब भी बरकरार है।